हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट क्या है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मतलब जैसे 65 ये एक संख्या है, इसका अंक जो है ये 5 और 6 क्या है अंक। क्वेश्चन में क्या तय किया है कि दो अंकों की संख्या का अंकों का योग मान लिया जाए। माना कि सॉल्यूशन में इसका कैसे बनेगा, माना कि दहाई और इकाई अंक क्रमशः x और y है। क्या माने हैं, दहाई जो होगा जैसे 65 है, 65 में इकाई 5 है और दहाई क्या है 6 है। इसको लिखते कैसे हैं, इसे 6 गुना 10 प्लस 5 गुना 1 लिखते हैं, 1 गुना 5, यानी ये जो 65 जो भी नंबर है वो इकाई दहाई अंक कहता है। ये जो अंकों की संख्या का योग है, पहला कंडीशन 1 जो कहता है, कंडीशन 1 कहता है संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब अगर दहाई अंक और इकाई अंक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वो 9 आ जाएगा। एक कंडीशन फुलफिल ये करता है। सेकंड, पहला इक्वेशन ये निकल गया। दूसरा इक्वेशन कैसे निकलेगा, कहता है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों की पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। पहले संख्या कैसे निकलेगा, स्टूडेंट, संख्या इसका जैसे कैसे निकलेगा, संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस y, क्योंकि दहाई अंक क्या है, एग्जांपल समझने के लिए क्या होगा, 65 को लिखे तो क्या होगा, दहाई अंक, दहाई कितना है 6 पे ये हो गया, और इकाई कितना इतना है, 10 6 का 60 65 हो जाता है। ये मतलब ये जो भी संख्या बनेगा वो इकाई और दहाई अंक दोनों से बनता है। तो ये संख्या क्या है 10x प्लस y है। इसको पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा, पलटने पर संख्या हो जाएगा आपका 10y प्लस x। पलटने पर क्या होगा, इकाई अब क्या हो गया है दहाई, जैसे 65 ये नंबर था, इसको पलटिएगा कितना हो जाएगा 5 6। अब जो ये होगा कैसे लिखिएगा 5 गुना 10 6 गुना 1। अब इस प्रकार से लिखा जाएगा। आपके पास दो संख्या आया कितना 10x प्लस y, और पलटने पर संख्या आया 10y प्लस x। अब कहता है इस संख्या का 9 गुना, कहता है जो संख्या है उसका 9 गुना। कंडीशन 2 में क्या कहता है, कंडीशन 2 में कहता है संख्या का 9 गुना 10x प्लस y बराबर है संख्या के अंकों से पलटने की संख्या का 2 गुना है। यानी कितना है 2 गुना है जो संख्या का पलटने पर बनता है। यानी संख्या जो है वो 9 गुना है और इसकी जो पलटने पर उसकी संख्या कितना है 2 गुना है। ये इससे आप सोल्व कीजिएगा, 9 गुना 10 तो 90x हो जाएगा, 9 गुना y 9y हो जाएगा, 2 गुना 10 कीजिएगा तो 20y, 2 गुना x कीजिएगा तो 2x। सारा को इधर लाइएगा, कहते 90x प्लस 9y, इस सारा को लाइएगा क्या होगा माइनस 20y प्लस इधर आएगा माइनस 2x बराबर 0। 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0 आया। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 88, 90 में से 2x चले जाए कितना हो जाएगा 88x, और 9y में से 20y चले जाए कितना माइनस 11y बराबर 0। अब क्या हो गया आपका, इसमें कॉमन लीजिएगा 11 कॉमन लीजिएगा 8x माइनस y बराबर 0, यानी आप 8x माइनस y बराबर 0, क्योंकि 11 उधर जाएगा तो 0 बटेगा तो मतलब 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन निकला। अब जब सेकेंड इक्वेशन निकल गया और फर्स्ट इक्वेशन निकल गया तो आप इससे ज्ञात कर सकते हैं इसका नंबर क्या है। नंबर पता करना है आपको, तो ये 2 इक्वेशन है, आप इसको विलोपन विधि द्वारा भी बना सकते हैं। जैसे आप कैसे कीजिएगा, x प्लस वाई बराबर 9 है, 8x माइनस वाई बराबर 0 है। आप विलोपन विधि बनाइएगा, कैसे बनाइएगा आप देख सकते हैं, ये भी प्लस ये माइनस में कुछ नहीं, जोड़ने पर क्या होगा, ये
जोड़ने पर ये 0 आ जाएगा, y प्लस वाई को जोड़िएगा कितना आएगा, माइनस में प्लस में 0 आएगा। 8x प्लस 9x कितना आ जाएगा 9x, इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 9, x बराबर कितना आ गया 9/9 मतलब 1। अब क्या कीजिएगा, कोई एक इक्वेशन में आप क्या कीजिए कर सकते हैं, x का मान रख सकते हैं। मान लीजिए हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x की जगह क्या 1 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर क्या हो गया आपका 9 में से 1 गया कितना 8। आपका अब संख्या क्या हो गया, संख्या जो है आपका क्या था, संख्या जो आपका था 10x प्लस y था, 10x प्लस y, और आपका यहाँ पे x का मान निकला कितना है 1 निकला है, और y का मान जो निकला है 8 निकला है। यानी क्या हो गया आपका संख्या, आप कर सकते हैं इसको क्या 10 गुना 1 10, और y बराबर 8 है तो 10 8 18, ये आपका संख्या है। तो स्टूडेंट चौथा नंबर जो आपका क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का चौथा नंबर का क्वेश्चन है क्या है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची 50 रुपये, खजांची को कहा 50 रुपये तथा 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। माना कि सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसका देख सकते हैं आप। माना कि खजांची ने उसको कितना 50 रुपये के नोट 100 उसको दिए, और 100 रुपये के नोट वाई दिए। इसमें पहला कंडीशन जो फर्स्ट इसमें है वो क्या है कि यहाँ पे मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी x 50 रुपये की नोट, y 100 रुपये की नोट, दोनों मिला कितना 25 को प्राप्त किए। ये एक पहला इक्वेशन आपका निकल गया। अब कंडीशन सेकेंड पे जाते हैं। कंडीशन, उसने कितना टोटल 2000 रुपये निकालना है, उसने 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट दिया है, यानी जो भी पैसा होगा 50, जो जितना भी संख्या 50 गुना 50 रुपये के नोट की संख्या कितना मान लिया है x है, तो x इसमें जो गुना हो जाएगा, और y 100 रुपये के नोट कितना है y, तो 100 गुना y, दोनों मिला कितना उसको लेना है 2000 रुपया लेना है। अब ये सेकंड इक्वेशन आ गया आपका। इसको इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं तो कैसे, आप इसका कॉमन ले लीजिए 50 कॉमन लिए तो x हो गया, यहाँ पे 50 गुना y 50 गुना 100 हो गया। अब 50 गुना ये कितना हो जाएगा, आप इसको 40 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा ये 2000, तो 50 खत्म हो जाएगा, यानी x प्लस 2y बराबर आपका 40। ये आपका इक्वेशन 2 प्राप्त हुआ। अब इक्वेशन 2 और 1 को आप किसी भी मेथड, आप विलोपन विधि से बनाना है विलोपन विधि से ही बना लीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट है, x प्लस वाई बराबर 25 है और x प्लस 2y बराबर 40 है। अब इसको सोल्व करके बना सकते हैं। इसको अगर घटाने पर लिखिएगा, घटाने पर साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये घटेगा x प्लस में x माइनस में 0 हो जाएगा, खत्म। अब ये माइनस 2y में से 1y चले जाएगा कितना माइनस y, अब माइनस 40 में 25 चले जाएगा कितना 15, माइनस 15, y माइनस माइनस खत्म, यानी y जो आपका निकला है वो 15। y का मान किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर जैसे आप रखिए क्या होगा, x y की जगह कितना 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 में से 15 गया यानी 10। यानी आपको जो 50 रुपये का नोट दिया हो, खजांची ने दिया था उसको कितना x यानी 10 गो नोट हुआ होगा, और 100 रुपये का नोट जो था वो y मतलब 15 था, यानी 15 गुना, अगर आप इसको जोड़िए कितना आएगा 15 गुना 100 1500, और
1500 हो गया, 10 गुना 50 की जगह ये 500, 1500 और 500 यानी 2000 का नोट प्राप्त हुआ। हाँ तो स्टूडेंट दूसरा नंबर का 5वां नंबर जो क्वेश्चन है क्या, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत है, मतलब कांस्टेंट है, 3 दिन पैसा बराबर सब करता है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त जो अगला दिन होगा अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपया दिया। इसमें कैसे बनाना है सोल्यूशन में देख सकते हैं आप। सोल्यूशन में है क्या, माना कि 3 दिनों की नियत किराया पुस्तक का कितना है, पुस्तक का x है, और इस अतिरिक्त दिनों इसके 3 दिनों के बाद जो अतिरिक्त दिनों का जो किराया है, अतिरिक्त दिनों का किराया पुस्तक का कितना है, पुस्तक का किराया y रुपया। ये 3 दिनों का किराया है x और अतिरिक्त दिनों का है y रुपया। अब इसको कैसे बनाएंगे देख सकते हैं। पहला कंडीशन क्या कहता है, सरिता कंडीशन फर्स्ट जो कहता है वो देख सकते हैं। कंडीशन फर्स्ट कहता है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। मतलब देखिए 7 दिनों के लिए, कितना दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए एक तो x होगा, 3 दिन का किराया हो जाएगा, 3 दिन 7 दिन है, इसमें 7 में से 3 गया कितना 4, ये 4y का आप कितना रुपया दिया 27। 3 दिनों का x रुपया और 4 दिनों का मतलब अगर कुछ जितना भी होगा y रुपया, तो ये दोनों मिला कितना रुपया दिया 27 रुपया दिया। अब अगला जो कहता है कंडीशन सेकंड में जो कहता है कि 27 रुपया दिया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपया दिया, यानी x रुपया ये नियत भरा है, 5 दिनों, 5 में से 3 घट गया, 3 दिनों का x रुपया है, 5 में से 3 गया कितना हो गया 2y बराबर कितना 21 रुपया दिया। अब ये 2 इक्वेशन निकला, इस 2 इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप इसको विलोपन विधि से बना, अगर ये 2 इक्वेशन हो गया आपका, अगर 2 इक्वेशन को इसी पे हम यहीं पे बना सकते हैं, इसको मिटाए तो यहाँ पे कैसे देखिए विलोपन विधि से बनेगा। देखिए घटाने पर लिखिएगा तो क्या होगा, घटाने पर लिखिएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये एक प्लस में एक माइनस में 0 हो गया, 4 में से 2 गया 2y, 27 में से 21 गया कितना 6, तो y बराबर आपका क्या निकला 6/2, यानी y का मान निकला आपका 3, y का मान आपका कितना निकला 3 निकला। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखिए या 2 में की, मान लीजिए हम 2 में भी रख सकते हैं। 2 में रखने पर क्या होगा, x का पता नहीं है, x का पता करना, प्लस 2 समीकरण ये 2 है, ये समीकरण 1 था आपका 2, y का मान आपका कितना निकला 3 बराबर 21, 2 तिया 6, 21, x बराबर 21 माइनस 6 बराबर 5, 15, 21 माइनस 6 बराबर 15। आप देख सकते हैं जो 3 दिनों का किराया है वो 15 रुपया था, बाकी जितना दिन बढ़ेगा, अगर एक दिन बढ़ा तो 3 रुपया देना है, 2 दिन बढ़ा तो 6 रुपया, इस प्रकार से भरा था। तो ये हो गया आपका 3.4 का पूरा सॉल्यूशन।